अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियो। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में कि स्ट्रिंग्स फंक्शन होते क्या है। तो स्ट्रिंग्स फंक्शन को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्ट्रिंग्स को देख लेते हैं, स्ट्रिंग्स क्या होती हैं। अगर आप कोई किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आ रहे हो तो आपको स्ट्रिंग का मतलब पता होगा कि स्ट्रिंग क्या होता है। बेसिकली स्ट्रिंग क्या होती है, एक डेटा टाइप होती है जिसमें क्या होता है कि करेक्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स होते हैं। करेक्टर क्या होता है, सिंगल एक वर्ड, जैसे ए है ये करेक्टर है, ठीक है, और एल है ये एक करेक्टर है, और आई है ये एक करेक्टर है। एक करेक्टर क्या होता है, जो सिर्फ एक 1 बाइट डेटा लेता है, मेमोरी में स्पेस लेता है, वो होता है एक करेक्टर। स्ट्रिंग क्या होता है कि जब हम इन सब करेक्टर्स को, 3-4 करेक्टर्स को कंबाइन करके लिखते हैं, जैसे मैं इनको कंबाइन करके लिखता हूँ ALI अली, तो वो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। ठीक है, तो आई होप सो बेसिक कॉन्सेप्ट था स्ट्रिंग का। तो स्ट्रिंग को हम, एक और सवाल यहाँ पे बनता है कि स्ट्रिंग को हम यूज़ क्यों कर, पढ़ क्यों रहे हैं स्ट्रिंग फंक्शंस को एसक्यूएल के अंदर। क्योंकि अगर हम जब अपने टेबल्स को देखें, जब हमारे पास टेबल्स होते हैं उसके अंदर मोस्टली डेटा स्ट्रिंग के फॉर्म में लिखा जाता है, या तो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा या तो स्ट्रिंग फॉर्म में होगा। स्ट्रिंग फॉर्म में जैसे अगर हमने स्टूडेंट के नेम्स रखने हैं, जो है फादर नेम्स हैं, क्लास नेम्स हैं, सॉरी वो तो न्यूमेरिक में आ जाएंगे, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने स्ट्रिंग में रखनी होती हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रिंग्स के फंक्शन हैं जिसको आज हमने डिस्कस करने की कौन कौन से फंक्शंस को हम, स्ट्रिंग फंक्शंस को हम एसक्यूएल के अंदर देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 4 तरह के स्ट्रिंग फंक्शन लिखे हुए हैं। पहला है कॉन्कैटिनेट, उसके बाद है लेंथ, फिर है अपर एंड लोअर। ये बेसिक 4 फंक्शंस हैं जिनको आगे डिटेल में हम देखेंगे कि इनका काम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले है कॉन्कैट। इसका पूरा लफ्ज़ का मतलब, इसका पूरा नाम है कॉन्कैटिनेट, कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, तो इसका स्ट्रिंग का काम क्या है, पर्पस क्या है, कंबाइन 2 और मोर स्ट्रिंग इनटू 1। अब क्या करें, अगर हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, उनको हमने एक ही जो है कॉलम में लिखना है या एक ही लफ्ज़ के साथ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कॉन्कैटिनेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसका सिंटैक्स क्या है लिखने का, हम लिखेंगे कॉन्कैट और फिर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2। ठीक है, जो भी हमने पहले स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग जो भी हमने कंबाइन करनी है, सो ऑन, अगर हम 4, 5, 6 जितने भी कंबाइन करने साथ हम लिख जाएंगे, और क्या होगी, आंसर में क्या मिलेगा, सारी स्ट्रिंग हमें मिला के दिखाई जाएंगी। अब इसकी एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि ये चीज़ हमें मज़ीद और क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपके पास एग्जांपल है, सपोज यू हैव टेबल एम्प्लॉयज़, आपके पास एक एम्प्लॉयज़ की टेबल है विद कॉलम फर्स्ट नेम। ठीक है, सो एक कॉलम है फर्स्ट नेम का एंड कॉलम लास्ट नेम, 2 कॉलम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यू कंबाइन देम इनटू अ फुल नेम। अब आपने देखना है कि फुल नेम क्या है, तो फर्स्ट नेम को और लास्ट नेम को कंबाइन करके आपने देखना है, तब कॉन्कैटिनेट का फंक्शन कैसे यूज होगा। ठीक है, लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, कॉन्कैट और फर्स्ट नेम लिखा, क्योंकि कॉलम का नेम फर्स्ट है, फिर बीच में यहाँ पर हमने स्पेस ली थोड़ी सी, उसके बाद हमने लास्ट नेम लिखा। ठीक है, एज हमने अलाइस क्रिएट किया अपने कॉलम का फुल नेम के तौर पे और फ्रॉम एम्प्लॉयज़, और एम्प्लॉयज़ टेबल से हमने डेटा लिए, तो ये इस तरह से कॉन्कैटिनेट का फंक्शन काम करता है। अब होगा क्या कि सारा जो आपका ये 2 कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स का सारा डेटा फुल नेम का एक नया कॉलम बन जाएगा अलाइस में, और उस सारा डेटा में कंबाइन होकर मिल जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इसके आउटपुट देखें, द फर्स्ट नेम इज़ जॉन एंड लास्ट नेम इज़ डुई, द आउटपुट विल बी जॉन डुई। ठीक है, इस तरह से हमें आउटपुट देखने को मिलेगी। आई होप्स कॉन्कैटिनेट फंक्शन को आप, तो हमारे नेक्स्ट फंक्शन है विच इज़ लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन में क्या है कि अब उसका पर्पस देख लेते हैं, क्या पर्पस है, रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर इन स्ट्रिंग इंक्लूडिंग स्पेस। अगर हमारे पास स्ट्रिंग है, जिस तरह से मेरे पास स्ट्रिंग है क्लास, ठीक है, हमें लिखे क्लास नेम, ठीक है, इसके बीच में स्पेस लेके नेम। आपके एक स्ट्रिंग 1 सी जो हो गया 1 हो गया, L 2 3 4 5 और ये 6 7 8 9 एंड 10, तो मेरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, 10। लेंथ क्या होती है कि कितनी बड़ी आपकी स्ट्रिंग है उसको कहते हैं लेंथ। सही है, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं, लेंथ के फंक्शन को यूज़ करके हम एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, और इसके अंदर अगर हम जितनी भी स्पेस ऐड करेंगे तो स्पेस को भी वो उसकी लेंथ में ही काउंट करेगा। उसके बाद सिंटैक्स कैसे है इसको लिखने का, आपने लिखना है सिर्फ लेंथ और उसके बाद स्ट्रिंग का नेम लिख देना है, तो आपको क्या होगा, ये इसका
सिंटैक्स है लेंथ फाइंड करने का। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज यू वांट टू फाइंड द लेंथ ऑफ नेम्स इन कस्टमर टेबल। आपके पास एक कस्टमर्स नाम का टेबल है जिसके अंदर आप नेम्स का जो कॉलम है उसकी लेंथ फाइंड करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? सिलेक्ट कस्टमर नेम लेंथ, ठीक है, लेंथ कस्टमर नेम। अब आपने क्या किया, एक तो कस्टमर नेम का कॉलम सिलेक्ट कर लिया और दूसरा कॉलम क्या बना लिया, कस्टमर नेम का, और उसको आपने नेम लेंथ का अलाइज दे दिया, ठीक है। अब आपके पास इस तरह से कॉलम आएगा, एक कॉलम, दो कॉलम आपके पास आएंगे, होगा कस्टमर नेम का, ठीक है, CN लिख देती हूँ, और दूसरा होगा जी नेम लेंथ का, नेम लेंथ का, सही है। और जैसे यहाँ पर एक नाम है अली, तो इसकी लेंथ कितनी बनी, 3, तो इस तरह से इसकी लेंथ आएगी। इस तरह जितने नाम होंगे वहाँ पर उसकी लेंथ, इस यहाँ पर कोई नाम है उसकी लेंथ, इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा, सही है। अब यहाँ पर आउटपुट एग्जाम्पल भी दे रखी है, कस्टमर नेम अली से है, द लेंथ विल बी 5, तो इसकी लेंथ क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, अगला जो एक फंक्शन है वो है अपर फंक्शन। अपर फंक्शन का काम क्या है, कन्वर्ट ऑल करेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग टू अपर केस। अब अपर केस क्या होता है कि बड़ी ABC में जितने भी करेक्टर्स होंगे उन सबको बड़ी ABC में कन्वर्ट कर दिएगा, ठीक है। इससे सिंटैक्स क्या आपने लिखना है, अपर, और उसके बाद लिखना है स्ट्रिंग, जिस भी स्ट्रिंग को आपने चेंज करवाना है। तो इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो टू कन्वर्ट ऑल प्रोडक्ट नेम टू अपर केस इन अ प्रोडक्ट टेबल। अब बस प्रोडक्ट नाम की टेबल है, उसमें प्रोडक्ट नेम का कॉलम है, उसके अंदर जितने भी स्ट्रिंग्स हैं आपने उसको अपर केस में कन्वर्ट करने। तो सबसे पहले क्या, प्रोडक्ट नेम आप सेलेक्ट करें, उसके बाद क्या, प्रोडक्ट नेम एज अपर केस। अब यहाँ फिर आपके पास दो कॉलम आएंगे, एक होगा प्रोडक्ट नेम का PN लिख रही हूँ, और दूसरा क्या होगा, अपर केस, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, प्रोडक्ट का जो भी नेम है, ठीक है, वो नेम आएगा, और यहाँ पर उसको बड़ा अपर केस में लिखा हुआ आएगा, बड़ी ABC में सारा लिखा हुआ आएगा। जैसे यहाँ पर आउटपुट दी हुई है, इफ़ प्रोडक्ट नेम लैपटॉप, अगर प्रोडक्ट के नेम लैपटॉप है, द रिजल्ट विल बी लैपटॉप, इस तरह से बड़ा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो ये काम है अपर केस का। उसके बाद सेम है लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है, कन्वर्ट ऑल करेक्टर इन अ स्ट्रिंग टू लोअर केस। लोअर केस में क्या होता है कि सारे स्ट्रिंग को आप छोटे अल्फ़ाबेट्स में कन्वर्ट कर देते हो। तो उसका लिखने का सिंटैक्स क्या है कि पहले लिखोगे लोअर, उसके बाद लिखोगे स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग होगी। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। टू कन्वर्ट ईमेल एड्रेसेस टू लोअर केस इन एम्प्लॉयज़ टेबल। एम्प्लॉयज़ का टेबल है आपके पास, और आपने इसमें ईमेल एड्रेसेस को छोटी ABC में लिखना है, क्योंकि ईमेल एड्रेस मोस्टली स्मॉल लेटर्स में होते हैं, लोअर केस में होते हैं, तो इसलिए। सेलेक्ट ईमेल, अब आपने क्या किया, ईमेल का कॉलम सेलेक्ट किया, और एक और कॉलम आपने बनाया है जिसमें आपने लोअर केस के ईमेल को और उसका अलाइस बनाया है लोअर केस ईमेल, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब इसमें भी दो ही कॉलम बनेंगे, ठीक है, एक कॉलम होगा ईमेल का और दूसरा कॉलम क्या होगा, लोअर केस ईमेल का, ठीक है। यहाँ पर ईमेल लिखी हुई होगी ओरिजिनल वाली, और यहाँ पर इसको छोटी ABC में लिखी हुई होगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आउटपुट जो है, अगर इफ़ ईमेल johndoe@example.com, आपके पास देखिए Gmail है, रिजल्ट विल बी, अब सारी ईमेल को छोटे अल्फ़ाबेट्स में इसने चेंज कर दिया। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।